हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको रामायण काल में ले चलती हूँ। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया था तो राम रावण का युद्ध तो आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जब इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने रावण को क्यों नहीं मारा? भगवान श्री राम को क्यों आना पड़ा रावण को मारने के लिए? दोस्तों, श्री हनुमान जी ने रावण के कितने बड़े बड़े पुत्रों को मारा। कितने बड़े बड़े योद्धा थे रावण के पुत्र, जैसे अक्षय कुमार, कितने बड़े बड़े पुत्रों को मारा, लेकिन रावण को क्यों नहीं मारा? दोस्तों, हनुमान चाहते तो माता सीता जी को उसी समय प्रभु श्री राम के पास ला सकते थे अशोक वाटिका से, लेकिन हनुमान जी तो अद्भुत हैं। हनुमान जी कभी अहंकार नहीं करते थे, क्योंकि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने बस इतना ही कहा था कि माता सीता की खोज करनी है और उनको ये अंगूठी देकर आनी है, उनको थोड़ी सी सांत्वना देकर आनी है। हनुमान जी चाहते तो माता सीता को उसी समय अशोक वाटिका से उठाकर ला सकते थे, परंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ और अष्ट सिद्धियों के दाता हैं। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया है, तभी तो कहा जाता है हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। दोस्तों, लेकिन फिर भी कहते हैं राम भक्त कि मैं राम भक्त हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का शिष्य हूँ, मैं राम सेवक हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं दोस्तों कि हनुमान जी के पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं, फिर भी कहते हैं कि मम रामदूतम, अर्थात मैं राम का दूत हूँ। मन की गति से वे चलते हैं, वानरों के वे राजा हैं, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। दोस्तों, जब माता सीता ने हनुमान जी से पूछा अशोक वाटिका में कि आप कौन हैं, अपना परिचय दो, तो हनुमान जी ने कहा कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य सप्त करुणा निधान की, कि हे माँ, मैं रामदूत हूँ और उन्हीं की शपथ कहकर कह रहा हूँ। माता सीता का संकल्प तो देखिए दोस्तों, कि जिस माता ने अपने मायके में राजमहल के कमरे में जब वो झाड़ू लगा रही थी तो भगवान शंकर का वो शिव धनुष माता सीता ने उल्टे हाथ से उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। जब राजा जनक ने देखा कि ये शिव धनुष तो मुझसे हिलता तक नहीं है और मेरी इस पुत्री ने इसको उठा दिया, तो राजा जनक समझ गए कि ये मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये तो देवी है। ये धरती माँ से सीता माता प्रकट हुई थी कि ये तो देवी है। तो अब मैं इसके विवाह के लिए स्वयंवर रखूंगा, जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। दोस्तों, राजा श्री राम ने उसे तोड़ दिया और उनका विवाह सीता माता से हो गया। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि उन चार भाइयों की शादी राजा जनक की ही चारों पुत्रियों से हुई थी। दोस्तों, माता सीता चाहती तो रावण को तो वो पंचवटी में ही मार देती, क्योंकि माता सीता के पास बहुत शक्ति थी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता राजा दशरथ को भोजन परोस रही थी, तो दशरथ राजा की थाली में एक तिनका गिरा हुआ था
माता सीता ने आंख से ही उस तिनके को जला दिया। जब राजा दशरथ ने देखा कि ये तो देवी स्वरूप है, तो राजा दशरथ ने माता सीता से वचन लिया था कि वे कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगी। दोस्तों, माता सीता चाहती तो रावण को तो उसी समय मार सकती थी, लेकिन वो वचनबद्ध थी और माता चाहती थी कि राम आए और पृथ्वी से इन सभी राक्षसों का विनाश करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि एक बार जब रावण अहंकार से भरकर माता सीता के पास अशोक वाटिका में गया कि देख, या तो तू मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले या तुझे उठाकर मैं ले जाऊंगा बलपूर्वक। तो माता ने पास में पड़ा एक घास का तिनका उठाकर कहा दोस्तों कि दुष्ट, पहले इस मेरे भाई से तो निपट ले, बाद में मुझसे निपटना। क्योंकि दोस्तों, एक स्त्री जितना सुरक्षित अपने भाई के साथ महसूस करती है, उतना अपने पति के साथ भी महसूस नहीं करती। इसलिए माता सीता भी भूमि से उत्पन्न हुई थी और तिनका भी भूमि से ही उत्पन्न होता है, तो इसलिए माता सीता तिनके को अपना भाई समझती थी। तृण धरी ओट कहत बै देही, सुमिरी अबदपति परम सनेही। दोस्तों, माता याद भी दिलाती है कि मूर्ख, तू क्या कर रहा है? अभी तो तेरी लंका राम भक्त जलाकर गया है। जो हनुमान जी राम के भक्त हैं, वही तेरी लंका जलाकर गए। तो सोच, जिनका भक्त इतना बड़ा, इतना भयंकर बलशाली हो सकता है, तो उस भक्त के प्रभु में कितनी शक्ति होगी, ये तो देख जरा। काल से डर, लेकिन रावण अहंकार में था। रावण अपने अहंकार में ही हमेशा रहा और उसी अहंकार ने रावण को मार डाला। दोस्तों, हनुमान जी के अंदर इतने सारे गुण हैं, परंतु कभी अहंकार नहीं किया। और वास्तव में हम इंसान यदि थोड़ा सा कुछ भी कर लेते हैं तो अपना बखान करके नहीं मानते। तो यही फर्क है दोस्तों, त्रेता युग में और आजकल कलयुग में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी थोड़ा सा ये राम का प्रसंग, हनुमान जी का प्रसंग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।